पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेरे पास है और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो काम्स हैं, उसका ये कंसर्न है कि जहाँ रोड है वहाँ तरक्की है और जहाँ रोड नहीं वहाँ तरक्की नहीं, क्योंकि रोड जाएगी तो फिर जो आम जो लोगों की जो उनके जीवन में जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो बिजली है, पानी है, स्कूल है, अगर सड़क होगी तो ये चीज़ों की फैसिलिटी उन्हें मिलेगी। तो लिहाजा आज पूरे जम्मू सूबे की, क्योंकि इससे पहले मैंने कश्मीर में कश्मीर वैली की जितने भी हमारे चीफ इंजीनियर थे, पीडब्ल्यूडी के एससी थे या एक्जन थे, चीफ इंजीनियर थे, एससी थे, जब वो लोग, उनके साथ मीटिंग थी, जिस मीटिंग में वहाँ पे मेरे साथ कश्मीर में हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भूपेंद्र जी और वो भी साथ थे और बाकी जो डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर प्लानिंग वगैरह वो भी साथ थे। तो वहाँ एक मीटिंग की थी। आज सेम मीटिंग मैंने जम्मू सूबे की जहाँ 8 ऑफिसर थे, जैसे कश्मीर में थे वैसे आज जम्मू के अंदर थे। और मकसद एक ही था कि जब से ये 7-8 महीने हुए, इतनी बड़ी मीटिंग हमने पीडब्ल्यूडी की नहीं ली थी, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई उसमें कोई क्योंकि बजट पास नहीं हुआ था, कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहे थे। और अब जब मैंने आज 8 महीने के बाद इस डिपार्टमेंट की मीटिंग ली और मकसद एक ही था, केपेबिलिटी फिक्स करना, ऑफिसरों को बताना कि आपका जो मकसद है, आपको जिस मकसद के लिए डिपार्टमेंट बना है वो मकसद पूरा होना चाहिए। और आज इन डिटेल में मैंने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नवाड के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सीआरएफ के हैं, जैसे अब ये हमारा मौसम शुरू हो गया है, सीएनटी जिसको सिटी एंड टाउन कहते हैं, जिसमें आपकी सड़कें पक्की होती हैं, उसका भी पूरा प्लान हमने अभी पास किया है उसके लिए भी। और बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट, जैसे हमारी नेशनल हाईवे के यहाँ रोड बन रहे हैं, कुछ बीआरओज के रोड बन रहे हैं जम्मू शहर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर, उन सारी चीज़ों पे मैंने इन ऑफिसरों से डिटेल मांगी और हमने इनको हिदायतें दे दी कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, करप्शन का कोई गुंजाइश नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के अंदर। और आप लोगों की भी काफ़ी सारी मुझे रिपोर्ट आती रहती हैं, उस पर हम एक्शन भी करते हैं। कल जैसे एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि मीरकुंड के अंदर जो क्रॉसिंग है वहाँ पानी खड़ा है और मुहर्रम है और वहाँ से जुलूस निकलना है, तो वो लोगों को पानी से परेशानी थी। तो मैंने जब मेरे नोटिस में ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस को मैं आया, उन्होंने वो ट्वीट मुझे फॉरवर्ड किया उमर साहब ने, और जब मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने कश्मीर में जो हमारे चीफ इंजीनियर थे उनसे मेरी बात हुई, डीसी बडगाम से बात हुई और वहाँ कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, नाली बंद की थी। उसी समय डीसी साहब ने एक्शन लिया और वो इंक्रोचमेंट ख़त्म की और साथ ही वो जो रोड है उसका काम शुरू किया। इसलिए मैं ये मकसद आपको बताने का एक ही था इस इशू का, कि ये बडगाम का, कि आप लोग भी जहाँ जहाँ भी आप समझते हैं जेन्युइन, कहीं तो होते हैं ऐसे ही मतलब करते हैं, बट आप जहाँ, क्योंकि आपको भी जिम्मेवारी से ये लोग, क्योंकि हर जगह नहीं न्यूज़ बननी, आप जहाँ समझते हैं कि यहाँ गलती है और आपके एक ट्वीट से, आपकी एक खबर से सोसाइटी को फायदा हो सकता है, आप वो मेरे नोटिस में लाएं, उसको उजागर भी करें, बट उजागर इन प्रॉपर सेंस में करें। हम पहले उठते ही ना करें कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगा दें हमें, क्योंकि अब 8 महीने की सरकार है और हमारी कोशिश है कि आपके मीडिया के सहयोग से और जो लोग ब्लॉग चलाते हैं, या हमारे जो बच्चे, जो नौजवान जो आज सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया पे हैं, वो जो चीज़ें हमारी नोटिस में लाते हैं उस पर हम एक्शन करते हैं। पीछे एक डोडा में एक छोटा सा बच्चा था, उसने माइक पकड़ के बड़ा प्यारा उसने बोला कि हमारी इतनी पुरानी सड़क है, और मैंने किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी और मैंने आज उस मीटिंग में वो डिस्कस किया और मैं, भगवान ने चाहा तो कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी चिनाब रिवर के ऊपर हमारे 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट चिनाब वैली के अंदर चल रहे हैं। तो लिहाजा आज जो मीटिंग थी, ये चीज़ें सारी मैंने अपने ऑफिसरों के साथ शेयर की और उनको अपना बताया कि ये सरकार क्या चाहती है, क्योंकि ये सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार है और आप लोगों की चुनी हुई सरकार है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिस मकसद से आप लोगों ने हमें चुना है, वोट कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बट सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है। तो इसलिए मैं उन वोटों की राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं ये जानता हूं कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लिहाजा वो सारी डायरेक्शनें मैंने उनको दे दी हैं, टाइम बाउंड कर दिया है। कुछ सड़कें म्यूनसिपलिटी के अंदर हैं, मेरी कमिश्नर साहब, सुबह उनसे भी बात हुई, मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, शहर का भी प्लान पास हो गया, बहुत जल्दी 1-2 और 5-6 दिन के अंदर शहर की भी सड़कें शुरू हो जाएंगी मैग्डमाइज करने के लिए। और कोशिश यही रहेगी, जो कोई भी प्रोजेक्ट जो दिल्ली से आएँ या हमारी स्टेट में जो हमारे जो स्कीम्स हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। और ऑफिसरों को साहब कहा कि जो ऑफिसर्स अपनी मनमर्जी करेंगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों से प्यार से पेश आना है। और उनको मैंने कहा कि जो भी काम करने हैं, ऑनरेबल एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना है।
और दूसरा कि आपके साथ इंटरेक्शन करने का एक ही मकसद था कि लोगों को बताना कि अब कौन कौन सी चीज़ें पीडब्ल्यूडी कर रही है, और पीडब्ल्यूडी एक नाम है इस डिपार्टमेंट का, और मैं चाहता हूं जिन बुलंदियों पे पीडब्ल्यूडी हुआ करता था उसी डिपार्टमेंट को उन्हीं बुलंदियों पे पहुंचाया जाए। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ शेयर की, अपनी दिल की भी बातें शेयर की और उनसे रिपोर्ट मांगी, और उम्मीद करता हूं कि इस मीटिंग का जम्मू सूबे के अंदर पूरा का पूरा फ़ायदा हमारे आम लोगों को मिलेगा और लोग अवेयर होंगे। और जैसे कश्मीर में मैंने मीटिंग किया उसमें भी उन लोगों को वहाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके बाद लोग सोशल मीडिया, मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कह दिया है कि आप भी अपना एक चाहे वो फेसबुक पे पेज बनाएं, एक अपना बनाएं, और दूसरा आप इंस्टा पे भी पेज बनाएं, और ट्विटर के ऊपर आप अपना शेयर करें आप कौन कौन सा काम करें, ताकि लोगों को पता चले और आप लोगों को भी पता चले और आप भी देखें कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और कोशिश एक ही है कि हम लोग काम करें वो काम जिसके लिए लोगों ने हमें चुन के यहाँ पे भेजा आने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े एक्सक्यूजेस देते नजर आते हैं, मानसून के मौसम के अंदर काम को रोका जाता है, क्या मानसून के मौसम में भी काम जो देखिए मानसून आ रहा है और मैंने ये चीज़ कह दी है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने उनको कहा है कि अगर कुछ जो मैक्सिमाइज होगा वो अगर मानसून से पहले हो जाता है तो उसको पेमेंट आपने नहीं देनी, कम से कम मानसून के बाद हम देखें कि उनकी लुक टिकी है या नहीं टिकी। अगर टिकेगी जैसे की तो उसी पे पेमेंट करेंगे, तो घटिया स्टैंडर्ड की लुक हम नहीं लगने देंगे। जिससे पहले हुआ जो पहले हुआ बट अब मैं घटिया लुक नहीं लगने दूंगा। जो ठेकेदार पेमेंट उसी की होगी जिसकी लुक टिकेगी। सुरेंद्र जी, किसी भी राज्य की जो बैकबोन होती है वो वहाँ का टूरिज्म होता है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है इसके ऊपर स्पेशल फोकस जो है टूरिज्म के ऊपर रखते हैं। लेकिन बहुत से हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या स्पेशल फोकस इस पर रखते हैं? देखिए जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन है इकॉनमी की वो टूरिज्म है, सबसे बड़ी बात। और हमारे यहाँ दो तरह के टूरिज्म हैं। एक टूरिज्म हमारा है जो लोग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे हमारा जम्मू सूबे का अपना जैसे पत्नीटॉप है, सुरवीसार है, मानसर है, ऐसे जहाँ भद्रवाह के अंदर हैं, जहाँ खिता चिनाब वैली के अंदर हैं, जहाँ खिता पीर पंचाल के अंदर जैसे हमारा पीर की गली है, जैसे सेवन लेक है, या और भी कई इलाके हैं। ऐसे कई चीज़ें जगह हैं जिसको हमने टूरिस्ट के लिहाज से डेवलप किया है हमने, और आगे कर भी रहे हैं। दूसरा टूरिज्म है हमारा रिलीजियस टूरिज्म, जैसे बाबा अमरनाथ का हमारा है, बुढ़ा अमरनाथ है, माता वैष्णो देवी, और हमारे छोटे और भी कई मंदिर हैं, बाबा भावे वाली माता हैं, और हमारा और मतलब काफ़ी सारे शादरा शरीफ हैं, कश्मीर में कितनी जियारतें हैं। और उसके बाद हमारे छठी पातशाही के गुरुद्वारा साहब हैं पीर पंचाल के अंदर, जैसे पीर पंचाल में एक तो बाबा गुलाम शाह बादशाह की वहाँ हमारी जियारत डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर है, और दूसरा छठे पातशाह झंगड़ से मेरे अपनी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ वहाँ से निकल के बाया रजौरी फिर राष्ट्र और रैनाबाड़ी गए थे। तो इसलिए यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म भी है और एक बॉर्डर टूरिज्म भी है, और जम्मू कश्मीर की बैकबोन यही चीज़ें हैं। तो इसलिए हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जितना भी हम इन चीज़ों को कनेक्टिविटी दें, जितनी भी सड़कें हम बनाएं और एक सड़कों का जाल बुनें उससे, जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो। खैर काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, और हमारी कोशिश सीएम साहब की भी है कि जम्मू सूबा भी उतना ही फ्लोरिश करे, उतना ही डेवलप करे जितना कश्मीर है। और वो ये भी चाहते हैं कि अब ट्रेन आई है, और ट्रेन के साथ ये लोगों के में एक एप्रीहेंशन है जम्मू सूबे के लोगों के साथ, खासकर जम्मू शहर के साथ, कि लोगों को कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, कहीं ये पठानकोट ना बन जाए। तो इसलिए हमारी चीफ मिनिस्टर साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब की यही कोशिश है, और कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें जिससे जम्मू में भी टूरिस्ट रुके, चाहे वो रिलीजियस पिलग्रिम हो, चाहे वो दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, चाहे बॉर्डर टूरिज्म हो, उससे रुके। और कश्मीर जैसे लोग टूरिस्ट तो वहाँ हम तो जाएगा क्योंकि वहाँ की आबो हवा ठंडी है, वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत बड़ी हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रही, और क्योंकि उमर साहब की भी डायरेक्शन यही है कि रोड कनेक्टिविटी, जो आपने सवाल पूछा कि जब तक उनको रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी ये चीज़ें पर लोग नहीं पहुंच सकें, इसलिए बड़ा वैलिड आपका सवाल है, और मेरी कोशिश ही रहेगी। और मैंने आज इनको कुछ डायरेक्शनें दी हैं कि कुछ चीज़ों पे, कुछ हमारे जो डेस्टिनेशन हैं उन पर प्रायोरिटी दी जाए। सुरेंद्र सर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ब्लैक टॉपिंग करता है, लेकिन एक समस्या आती है कि पीएचई को याद आ जाता है कि वहाँ पर पाइपें डाली है। वो ब्लैक टॉपिंग के बाद अक्सर बहुत बारी अलग अलग लोकेशन पर मैंने नोट किया है। तो क्या डिपार्टमेंट्स का तालमेल होना बहुत जरूरी है? नहीं, ये इश्यूज वहाँ मीटिंग में भी उठे। मेरे ऑफिसरांस ने कहा है कि हम यहाँ कई चीज़, अच्छा कुछ तो ये पीएचई वाले करते हैं, कुछ हमारे लोग भी हैं कि गलियों में क्या करते हैं कि जब पता नहीं वो वेट करते हैं कब मैक्सिमाइज होगा, और
जब भी महकमा होता है उसी दिन वो बीच में से काट के पाइप डालते हैं। इस सोसाइटी को भी इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। दूसरा जो PHE डिपार्टमेंट का ये इशू रेज हुआ और आपका भी जेन्युइन सवाल है, और मैं कश्मीर मंडे जाके मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं हमारे PHE के जल शक्ति के, आजकल तो नाम ही भूल जाता है, पता नहीं कोई जल शक्ति है, कोई पता नहीं क्या क्या है, तो नाम ही हमने बदले, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन है कि मैं वापस जाके मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब से बात करूंगा और कोशिश यही करेंगे, चाहे वो बिजली की हैं चाहे वो PHE की हैं, ये आप जैसे जहां अगर उन्हें किसी ने पाइप डालनी है डालें, क्योंकि अब ये सीजन शुरू हो गया है, क्योंकि कश्मीर में थोड़ा शॉर्ट स्पैन होता है सीजन का लुक डालने का, जम्मू दिसंबर तक चलता है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर लुक पड़ी है तो टिके। एक तो क्वालिटी लुक की अपनी ठीक होनी चाहिए, और दूसरा जो PHE या बिजली वाले तारें डालते हैं उनको रोका जाए। अब ये फैसला तो दिल्ली से लिया जाएगा। हमारी तो यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, और हमारे मेहमानों, क्योंकि हमें यहाँ आगे ही बड़ा दुख है कि जो वहाँ वाइसरन में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हमारे मेहमानों के साथ हुआ है। और जम्मू कश्मीर का मेहमान नवाजी के लिए हमेशा नाम जाना जाता है, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सब जम्मू कश्मीर के लोग मिल के, जो लोग हमारे बाहर के लोग जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पर आएंगे उनको सहयोग करें, उनका साथ दें और उनकी यात्रा को कामयाब करेंगे। और देश और दुनिया में लोगों को यही अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक बहुत प्यारी स्टेट है, और एक वो स्टेट है जहाँ का भाईचारा जाना जाता है, जहाँ की मेहमान नवाजी जानी जाती है, और उम्मीद करेंगे लोग बढ़ चढ़ के आएंगे, बाबा के दर्शन, बाबा अमरनाथ के दर्शन भी करेंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और भी जो हमारी खूबसूरती हैं और जो हमारा भाईचारा, इसको भी देखेंगे। चौधरी साहब, अभी आपने बात करी तो टोटल प्लान कितना पास हुआ जो आपने, और जम्मू की कौन सी मेन सड़कें जिनको आप प्रायोरिटाइज करने जा रहे हैं? देखिए ये क्या होता है, जब प्लान ये अलग अलग स्कीमें होती हैं, ठीक है, इसमें आप पर्टिकुलर में आपको डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा लंबा जोड़ा टाइम लगेगा। मुझे कोई दो ऐसे ही सुनिए बता दें जो जम्मू के लिए आप मैं आपको कह रहा हूँ, जब हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, अब उसमें काफ़ी सारी सड़कें, आप जैसे PMGS भाई है, 316 सड़कें हमारी आई हैं अब जो नया प्लान है, रूरल एरिया की रूरल की आई, सिटी के अंदर मैक्सिमम। इसमें दो, मैंने वही बात कही ना, जैसे रूरल है PWD के पास है सड़कें मैक्सिमाइज करने का, सिटी के इंटरनल रोड जो है वो GMC ने करनी है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ, अब सुबह मेरी चेयरमैन से मैंने जब से ब्रीफ किया कि मेरी सुबह कमिश्नर GMC जम्मू से भी बात हुई, और कमिश्नर हमारे कश्मीर म्यूनसिपलिटी से, उनसे भी मेरी बात हुई, और उम्मीद करते हैं कि आज एक दो दिन में उनको भी टेंडर लग जाएंगे, उनकी भी फाइल निकल जाएगी। लेकिन पर्टिकुलर आपको हम ये नहीं बता सकते कि ये सड़क हो रही है, ये सड़क हो, क्योंकि एक प्लान आया, उसके लिए बड़ा डिटेल में आपको बैठना पड़ेगा, फिर बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है इतना टाइम आपके पास नहीं, उसके तरफ मैं गया ही नहीं। मैंने कहा कि आपने जब प्लान आपके पास आया होगा, आपको लगा होगा ना कि ये दो जो प्रोजेक्ट हैं ये बड़े जरूरी प्रोजेक्ट हैं, इसमें ऐसे सड़कें आपके पास 100 सड़कें बनेगी साल में। मैंने कहा मेरे लिए एक छोटी सी जो पुली है जिससे लोगों को फायदा, मेरे लिए वो भी बहुत जरूरी है। मेरे लिए जरूरी नहीं एक पुल बहुत बड़ा बन रहा है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं एक चीज़ बताऊँ, जब मेरे पास फाइल आती है, एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जब मेरे पास फाइल आती है वहाँ प्रोजेक्ट वाइज नहीं आती, वहाँ है कि हमने जम्मू सूबे को कितना पैसा देना, कश्मीर में कितना देना। दूसरा कि अब उसमें एक होता है कि जैसे आज आपको पता है कि जम्मू सूबे के पहले एक चीफ इंजीनियर हुआ करता था, अब 3 चीफ इंजीनियर हैं। अब जम्मू का चीफ इंजीनियर अलग है, PWD का खिता पीर पंजर का अलग है, चिनाब वैली का अलग है। तो वो उस तरीके से पैसे, इसलिए मैं डिटेल में, अगर आप आना आपको चाहिए होगा, मैं अपने ऑफिसर को कह दूंगा, वो आपको डिटेल में दे देगा। अच्छा, दूसरा एक और इशू आता है कंट्रैक्टर्स की, वो आपका पेमेंट्स का। अक्सर वो कहते हैं कि लेट हो जाता है तो पैसा नहीं उनको मिलता, तो काम उनके लेट उसी का होगा भैया जो काम नहीं करेगा। सुरेंद्र चौधरी के दौर में, उमर अब्दुल्ला के सरकार के दौर में और उमर साहब की क़यादत में कोई ठेकेदार की पेमेंट नहीं रुकेगी तो उसी की रुकेगी जो काम चोर होगा, जो क्वालिटी नहीं देगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं पीछे परगवाल में गया, परगवाल इंद्रपत्नी ब्रिज है, 2017 में शुरू हुआ, 2021 में उसने कंप्लीट होना था। 71 करोड़ रुपया वो ले चुका है, और मुझे जब मैं वहां गया मुझे कहता जनाब 16 करोड़ रुपया मेरा बाकी है। मैंने कहा भैया तू 71 करोड़ क्यों नहीं बोल रहा, तू ये भी तो बोल मैंने 71 करोड़ रुपया लिया भी है। तो इसलिए ठेकेदारों की बातें मत करिए। ठेकेदारों को अगर है वो आए, मेरे पास आए, मुझे बताएं कि उनके, अगर हाँ जिसकी कोई नाजायज पेमेंट रोकेगा मैं निकाल के दूंगा, अगर क्वालिटी वाइज रुका होगा तो कभी मैं उसको पेमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन मेरे बस हो गया, इनको मौका दे। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न है। आए दिन जो है जो ठेकेदार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी बैकलॉग की कुछ पेमेंट रुकी हुई है, उसके ऊपर भी कुछ सरकार कर। मैंने आपको बोला ना, क्वालिटी, अगर कोई रुके होंगे क्वालिटी के कारण, पैसे के कारण किसी का काम नहीं। हाँ, जहाँ किसी ने मिलकर अफसरों के साथ मिलकर ठेकेदार ने
अंदर अंदर से काम की करो। अब मैं तो चाहता हूँ जो बेरोजगार बच्चा, ठेकेदार थोड़ी है कि एक ठेकेदार 10 काम ले लेगा। हमारे कई बच्चे बेरोजगार हैं, बेचारों को काम ही नहीं मिलते। और मेरी पूरी कोशिश है और उमर साहब की पूरी कोशिश है कि हम दोबारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को दोबारा एक्टिव करें, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप किसका है? वो आप जैसे नौजवानों का है। और मैं उसको, हम कोशिश करें, वो फाइल चल रही है और मैं उम्मीद करूंगा जल्दी, क्योंकि मेरा ये है कि अगर हम बच्चों को रोजगार नहीं नौजवानों को दे सकते, कम से कम लोग आएँ, टेंडर डालें, काम करें। मैं लोग नौजवानों को कहूँगा आप काम करिए, मैं सपोर्ट करूँगा। अगर आपका कोई कार्ड नहीं बनाता मैं बनवा के दूंगा, लेकिन काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत के पैसे का अपना एक फल होगा। और मैं अगर आज मुझे अपना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि मैं मेहनत करूँ। लोग 100 एलिगेशन मुझ पर लगाते हैं कि आप देखते हैं, क्योंकि माइनिंग का डिपार्टमेंट मेरे पास है, कई लोग हैं, आप क्या बोलूँ, बीच में से आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, उठते हैं, पोर्टल पकड़ लेते हैं, जनाब माइनिंग क्या कर गया। लेकिन मुझे पता है कि उसके पीछे कौन सा लैसी उसके पीछे खड़ा है, उसके पीछे कौन सा ब्लॉक वाला उसको फाइनेंस कर रहा है कि भैया जाके ये चीज़ें बोल। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि सुरेंद्र चौधरी वो है, आप सब जानते हो कि मैं बात मुंह पे बोलता हूँ, किसी को कड़वी लगे, लेकिन सच ये है कि जो काम मैं आप लोगों को मैं चाहूँगा, जो लोग जिनके पास कोई रोजगार नहीं, आए ठेकेदार, अगर ठेकेदारी करना चाहता है करें, कार्ड बनाएं। कोई ऑफिसर उनको कार्ड नहीं बनाता मुझे आके बताएं, मैं कार्ड बनवाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि आप सारा पूरी दुनिया ही कार्ड बनाना शुरू हो जाए, लेकिन जो काम करता है, क्योंकि आप काम वही करेगा जिसके पास 2 पैसे होंगे। सीडीआर तो खुद बनानी है, सीडीआर तो सरकार ने देनी नहीं, अब परफॉर्मेंस कमेटी तो आपने खुद देनी है, मैंने तो देनी नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें कुछ हैं जिनको है, लेकिन मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से अपने नौजवानों को कहूँगा कि अगर आप पीडब्ल्यूडी में कोई काम क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं, जो इस क्वालिटी वर्क करके देश की सेवा करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की सेवा करना, आइए काम करिए। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ अश्योर करता हूँ, किसी भी ठेकेदार का जो जेन्युइन पेमेंट होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरे पास ले आइए, उसकी पेमेंट हम कराएंगे। अब बस हो गया।